अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो वायरस के अंदर न्यू स्ट्रेन्स ऑफ द कोरोना यानी म्यूटेशंस हुआ है। अभी अभी कुछ दिनों पहले यूके के अंदर रिसर्च हुआ कि वायरस में जो कोरोना वायरस था वो पूरी तरीके से म्यूटेंट हो गया है, यानी अपना स्ट्रेन बदल लिया है। तो लोगों के अंदर जो डर और भय पैदा हो गया है कि वो वायरस इंसान को किस तरह से इन्फेक्ट कर सकता है और किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। सबसे पहली बात कि वायरस जो होता है, वायरस की स्पेशलिटी होती है। वायरस की स्पेशलिटी ये होती है कि उसके अंदर म्यूटेशंस होना आम बात है। म्यूटेशंस होना आम बात है। बिना म्यूटेशंस के वायरस रह ही नहीं सकता है। यही वजह है कि वायरल डिसीज़ का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बन पाता है, क्योंकि उसके अंदर वक्त म्यूटेशंस होते रहता है। इसी तरह से कोरोना के वायरस के अंदर भी बहुत सारे म्यूटेशंस हुए हैं, जिसमें इससे पहले भी म्यूटेशन हुआ है। लेकिन इस बार थोड़ा डरने की बात यह है, या लोग डरे क्यों, फ्लाइटें वगैरह बंद हो गई, इसकी वजह यह है कि एक के बाद एक कम समय में ज़्यादा म्यूटेशन हो गया। करीब 17 म्यूटेशंस वायरस के अंदर देखा गया, यूके के अंदर देखा गया। क्योंकि ये जो वायरस म्यूटेंट वायरस है, इसका जो नाम रखा गया है उसे UVI 2012 एंड 2020 1201 यानी एक स्ट्रेन में म्यूटेशंस हुआ है। वायरस के एक स्ट्रेन में म्यूटेशंस, UVI का मतलब होता है वायरस अंडर VUI वायरल अंडर इन्वेस्टिगेशन 2020 दिसंबर में हुआ है, 12वें महीने में फर्स्ट स्ट्रेन में हुआ है। इसका एक दूसरा नाम है B1117 यानी 17, चूँकि 17 म्यूटेशंस हुए हैं, कम समय में हुए हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो म्यूटेशंस हुआ है उससे करीब यूके के अंदर 70% पॉपुलेशंस में जो 70% कोरोना इन्फेक्टेड लोग थे वो इसी स्ट्रेन से इन्फेक्टेड थे, इसी स्ट्रेन से। इसकी वजह से इमरजेंसी लागू हुई, क्योंकि अचानक से 17% के अंदर इस स्ट्रेन का वायरस पाया गया, इसलिए सारी फ्लाइटें वगैरह बंद कर दी गई। अब हमको जानना यह है कि वायरस का जो म्यूटेशंस हुआ है वो कितना खतरनाक है। नॉर्मली जो म्यूटेशंस होते हैं 1-2 म्यूटेशंस पर मंथ होते हैं, लेकिन 1-2 म्यूटेशन पर मंथ होते हैं और दिसंबर में एक साथ 17 म्यूटेशंस हो गए, तो इसलिए डर और भय पैदा हो गया। लेकिन क्या ये म्यूटेशन से हमारे ऊपर कुछ फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप कुछ थ्योरी समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो म्यूटेशंस होते हैं उसमें से कुछ म्यूटेशंस तो वायरस के लिए ही डेंजर हो जाते हैं। वायरस के लिए यानी म्यूटेशंस इसलिए इस तरीके से म्यूटेशन हो जाता है कि वायरस की जो इन्फेक्ट करने वाली जो पार्ट होती है, जो सेल से जोड़ने वाली पार्ट होती है, जैसे कोरोना वायरस में S प्रोटीन होती है, वही म्यूटेंट हो जाती है और इस तरीके से म्यूटेंट होती है कि वो अटैच नहीं हो पाती है। अब अटैच नहीं हो पाती है तो म्यूटेशंस की वजह से वायरस खुद डाई हो जाती है। और कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो इन्फेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो जो इस बार म्यूटेशन हुआ है वो खतरनाक है, मोर इन्फेक्टिव है एंड कंटेजियस है, हालांकि मोर्टिलिटी रेट पर इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, ना ही पड़ने वाला है। कुछ म्यूटेशंस इन्फेक्टिव होते हैं, कुछ म्यूटेशंस वायरस को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ म्यूटेशन जो होते हैं लीथल रहते हैं। लीथल यानी इतना लीथल रहते हैं कि जिसको हुआ वो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, कि इतना नुकसान कि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता है। जब मूव नहीं करेगा तो वो भी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से जो म्यूटेशंस के जो सब अलग अलग किस्में हैं, टाइप्स हैं, कैसे वायरस म्यूटेंट करता है और किस तरह से नुकसान करता है। अब ज़रूरी बात समझना यह है कि वायरल जो म्यूटेंट हुए हैं वो हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमको जैसे कि जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको देखेंगे। जैसे कि हम प्लाज्मा देते हैं, प्लाज्मा, तो क्या प्लाज्मा जो म्यूटेंट वायरस पे काम करेगा कि नहीं करेगा? अब इसमें समझने की बात यह है कि मान लिया जाए प्लाज्मा जिस इंसान का मान लिया प्लाज्मा है, उस इंसान में जो कोरोना वायरस था, जिसके जरिए उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बनी है,
वो एंटीबॉडी जब दूसरे इंसान के अंदर जाएगी, दूसरे इंसान के अंदर जाएगी जिसके अंदर म्यूटेंट वायरस है, तो इसमें होगा क्या कि जो म्यूटेंट वायरस है, अब म्यूटेंट वायरस मान लिया एस प्रोटीन का म्यूटेशन है, अब एस प्रोटीन का पूरा हिस्सा तो म्यूटेंट नहीं हुआ है, एस प्रोटीन का पूरा हिस्सा म्यूटेंट नहीं हुआ, मान लिया इतना हिस्सा म्यूटेंट हुआ है, थोड़ा हिस्सा म्यूटेंट हुआ है, तो ये प्लाज्मा की जो एंटीबॉडी है बाकी हिस्से पे तो काम करेगी, बाकी हिस्से पे अटैच होगी उसको मारने के लिए, लेकिन ये डोमेन पे यहाँ पे ये नहीं काम करेगी। अब इतना हिस्सा यानी पूरी तरीके से इफेक्टिवली अटैच नहीं हो पाएगी, अब जब इफेक्टिवली अटैच नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है जो असर पहले वाले वायरस में होता था वो इसमें नहीं होगा, लेकिन असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, लेकिन असर फिर भी होगा, क्योंकि बाकी हिस्सों पे तो वायरस काम करेगी और जो म्यूटेंट एरिया है वहाँ पे काम नहीं करेगी। जो प्लाज्मा है, एंटीबॉडी है, म्यूटेंट एरिया पे काम नहीं करेगा, लेकिन इतने हिस्से से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो हिस्सा बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी भी उसको एंटीबॉडी बनाने में मदद कर सकती है। बस ये है कि इंसान की इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। अब अगर बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अब इनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है, अब ऐसे इंसान को प्रॉब्लम होगा, प्लाज्मा देने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्लाज्मा देने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड थिंग, अब प्लाज्मा की बात हो गई, अब सेकेंड थिंग बात ये है, दूसरी जो चीज़ है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब इसमें भी वही चीज़ आएगी कि जो स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेंट एरिया पे काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी हिस्से पे काम करेगा, तो इसकी जो इफिनिटी होगी, जो अटैचमेंट की इफिनिटी पावर होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, बस इतना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा कम काम करेगी, लेकिन करेगी काम, ये हो गया। तीसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं जो आजकल इस्तेमाल वैक्सीन बनी है, अब वैक्सीन के लिए क्या कानून और नियम है। सबसे पहली बात, जो वैक्सीन तैयार हुई है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मॉडर्ना वैक्सीन्स, ये वैक्सीन्स बनी कैसे हैं दोस्तों, ये वैक्सीन्स जो वायरस है उसके mRNA जीनोम से बनी है, mRNA जीनोम से। इसमें क्या करते हैं कि वायरस के mRNA से वैक्सीन तैयार करते हैं, mRNA को एज ए वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जब mRNA बॉडी के अंदर जाता है और सेल के अंदर पहुंचता है, ह्यूमन सेल के अंदर, तो वो mRNA सेल के अंदर जाता है, राइबोसोम से अटैच होता है और प्रोटीन बनाता है, जिसमें से एस प्रोटीन जो होती है स्पाइक प्रोटीन बनती है। अब सेल बस्ट हो जाता है, जिसके अंदर से इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस वगैरह निकलते हैं, और बस्ट होने के बाद एक तो एस प्रोटीन रहती है और दूसरा बहुत सारे प्रोटीन के फ्रेगमेंट होते हैं, प्रोटीन फ्रेगमेंट ये होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल के सरफेस पे आ जाते हैं, यहाँ पे सेल के सरफेस पे आ जाते हैं। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, इसको अपने अंदर ले लेता है, इंगल्फ कर लेता है। अब मान लिया ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और ये प्रोटीन को इंगल्फ कर लिया है, फ्रेगमेंट को और इस प्रोटीन को इंगल्फ करने के बाद अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करता है। उसके बाद क्या होता है कि टी हेल्पर सेल इसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद जब डिटेक्ट करता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि कोई वायरस आया है। अब ये अलार्म देता है। अलार्म जैसे देता है बीटा सेल एक्टिव हो जाते हैं, बी सेल एक्टिव हो जाते हैं, और बी सेल एक्टिव होने के बाद ये एंटीबॉडी बनाते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर के बाद एंटीबॉडी तैयार करते हैं। ये एंटीबॉडी जब तैयार हो जाती है तो ये क्या करती है, जो एस प्रोटीन है वायरस के ऊपर, एस प्रोटीन है, इसको लॉक कर देती है। एंटीबॉडी इसको लॉक कर देगी, एंटीबॉडी लॉक करेगी। दूसरा जो टी हेल्पर सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होता है,
वो किलर सेल को, किलर टी सेल को भी एक्टिवेट करती है, जो क्या करता है, जितने भी सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं उनको क्या करती है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। अब इसके अंदर जो भी वायरस के फ्रेगमेंट्स या mRNA के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है। अब जब वायरस क्या हो गया, उसको यानी कि एस प्रोटीन, उस प्रोटीन जो होता है जिससे वायरस सेल में अटैच होती है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे वो न्यू सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, और जो दूसरे भी वायरस आते हैं बॉडी के अंदर, ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी होती है तो उसको मार देती है। अब बात यह है कि क्या म्यूटेटेड वैक्सीन जो है म्यूटेटेड वायरस में काम करेगी या नहीं, तो इसमें जो रिसर्च है, इसमें रिसर्च ये है कि म्यूटेटेड वायरस पे भी काम करेगी, क्योंकि म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि वायरस पूरे इस प्रोटीन पे म्यूटेशन नहीं है, थोड़े से हिस्से पे म्यूटेशन हुआ है, तो बाकी जो हिस्सा है, बाकी हिस्से पे तो जो वैक्सीन्स की एंटीबॉडी है बाकी हिस्से को तो ब्लॉक कर देगी, जो थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा है उसको सेल्फ इम्यूनिटी मार सकती है, इनेट इम्यूनिटी मार सकती है। तो इस तरह से वैक्सीन भी काम करेगी। और कई डॉक्टरों का भी, एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से आगे एक चीज़ और देखना है कि जो हमारा पीसीआर टेस्ट है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, म्यूटेटेड वैक्सीन्स को डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कराएगा। तो बात वही हुई इसमें भी कि जो म्यूटेंट एरिया है, अगर म्यूटेंट एरिया है सिर्फ उसको डिटेक्ट कर रहा है, ये किट अगर सिर्फ म्यूटेंट एरिया को डिटेक्ट कर रहा है तब तो इसमें फेल्ड बताएगा, लेकिन ये किट की प्रॉब्लम अगर ये बाकी हिस्से को डिटेक्ट करेगा तो पहले जैसा पॉजिटिव शो करेगा। इस तरह से जो न्यू वायरस आया है उसका एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस हो गया। अस्सलाम वालेकुम।